अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैट्रिक में हैं, इंटरमीडिएट में हैं या मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, एक ख़ास वक्त के बाद आपको इम्तहान देना होता है। आप पूरा साल पढ़ते हैं और पूरा साल पढ़ने के बाद एक डेट अनाउंस कर दी जाती है जिसमें आप ने इम्तहान देना होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही इम्तहान के दिन करीब आते हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो लायक हों या नालायक हों, वो टेंशन में आ जाते हैं और स्ट्रेस लेते हैं और वो अपना पूरा का पूरा ज़ोर पढ़ाई में इसलिए लगा रहे होते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं। देखा जाए तो आप इम्तहान के दौरान, इम्तहान का ये जो सारा प्रोसेस होता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं और ये जो इम्तहान है ये नंबरों के अलावा भी आपको बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। आप इस इम्तहान से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो इम्तहान आपको चीज़ सिखाती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप वक्त की कदर करना सीखते हैं, आप वक्त के सही इस्तेमाल को सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपके पास पूरा एक साल है, आपके पास 12 माह है। अब इन 12 माह के अंदर आप ये देखते हैं कि आपके पास कितना सिलेबस है और आपके पास टाइम कितना है। आपके पास 12 माह का टाइम है तो आप हर माह को बड़े ही केयर के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। आप हर माह में इतनी मेहनत करते हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते, ताकि जैसे जैसे आपका वक्त करीब आए आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और आपकी एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छी तैयारी हो जाए। अगर ये कहा जाए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कि अगर ये कहा जाए कि आपका इम्तहान कभी लिया जाएगा, इसमें आपकी डेट को अनाउंस ना किया जाएगा, तो आप फिर पेपर्स की तैयारी नहीं करेंगे, आप पूरे का पूरा वो जो साल है उसको ज़ाया कर देंगे। आपकी जो बुक्स हैं, आप अपनी बुक्स में से कुछ सीख नहीं सकेंगे। पहली बात जो इम्तहान आपको सिखाते हैं, एग्ज़ाम्स आपको सिखाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप वक्त की कदर को करना सीखते हैं। इसी तरह देखिए, कहा जाता है कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में एक दिन ऐसा है, मौत का वक्त मुकर्रर है, क़यामत का एक दिन आएगा, वो एक दिन डिसाइड हो चुका है। अब आप अपनी सारी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारते हैं कि आप अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे नए काम करते हैं, ताकि आपको आगे एक दिन मुकर्रर है उसमें जाके आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप वक्त को ज़ाया नहीं करते। पहली बात बेटा कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको वक्त की कदर करना सिखाते हैं। दूसरी बात जो आप एग्ज़ाम से सीखते हैं वो ये है कि देखो, कोई भी जो चीज़ है वो मुस्तकिल नहीं होती। कोई भी जो चीज़ है उसका दौरानिया होता है, वो एक मखसूस वक्त के लिए होती है। उस वक्त के बाद उस चीज़ ने छोड़ देना होता है। अब आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो एक क्लास है उसका तकरीबन 1 साल होता है और 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं होता। 1 साल के बाद उस क्लास ने ख़त्म हो जाना होता है और उसके बाद आपकी नई क्लास आ जानी है और आपने नई चीज़ों को सीखना होता है, पुरानी चीज़ों को भूल जाना होता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंज है, कोई भी मुश्किल वक्त है, वो मुश्किल वक्त सदा नहीं रहता, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, उसके बाद फिर अच्छा वक्त भी आता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गम है, वो गम सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहेगा। उस गम का एक दौरानिया है, उस दौरानिए के बाद, उस मखसूस वक्त के बाद उस गम ने भी आपकी ज़िंदगी से चले जाना है और दोबारा कोई खुशी आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती है। अगर आप एक चीज़ को अपने दिल से लगाए रखेंगे, किसी एक वाक़े को आप भूलेंगे नहीं, आप अपने साथ लगाए रखेंगे, तो आप फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप देखें तो इम्तहान आपको ये चीज़ भी सिखाती है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो मुस्तकिल नहीं होती, उसका कुछ दौरानिया होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है और आपने ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ देना होता है। तीसरी बात जो आप इम्तहान से सीखते हैं, देखिए, जब आप इम्तहान देते हैं, उस इम्तहान के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है, इवन कि इम्तहान देने के बाद भी आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। आपको एहसास हो जाता है कि मुझसे पूरे साल में मुझसे ये गलतियाँ हुई। आप अपनी गलतियों की निशानदेही करते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब नहीं हो सकते जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। वो इंसान जो अपनी गलतियों से सीखता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, वो ज़िंदगी में तरक्की करता है। और जब तक देखिए इम्तहान नहीं होंगे
آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا. بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے, میں پڑھاتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایگزامز کی تیاری کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ آتا ہے, لیکن جب ایگزامز آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی, ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. سو ایگزامز آپ کو اس طرح بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے. جب آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی بات جو آپ امتحان سے سیکھتے ہیں وہ اصل میں ہوتا ہے امتحان کا خوف. تمام بچے چاہے وہ لائق ہوں یا نالائق ہوں, ہر بچے کو جیسے ہی ایگزامز قریب آتے ہیں تو ان کو امتحان کا خوف ہوتا ہے, وہ امتحان کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ امتحان دینا شروع کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میں اتنا ڈر رہا تھا, اتنا جو مجھے خوف تھا, اتنا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے حصے میں صرف کوشش تھی, میں نے صرف اپنے حصے کا کام کرنا تھا, صرف محنت کرنی تھی. اور محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے صرف اب یہ جو امتحان کا وقت آتا ہے, اصل میں یہ صحیح وقت ہوتا ہے کہ جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ صحیح ٹھکانے پہ لگتی ہے. تو آپ جب امتحان دیتے ہیں تو آپ کے اندر جو خوف ہوتا ہے, جو ڈر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اسی طرح جب آپ پریکٹیکلی لائف میں آتے ہیں, آپ کے پاس ماضی کے تجربات ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہے جو مستقبل میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہے, اس کو وقت سے پہلے سوچنے کی, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے حصے میں صرف کوشش ہوتی ہے, آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہوتا ہے, نیک نیتی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اودیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا, آپ بس اپنی کوشش کرتے ہیں اور باقی ساری اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. سو امتحان آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ کے اندر سے جو خوف ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے, وہ ساری کا سارا خوف وہ ختم ہو جاتا ہے. امتحان آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو چھپا ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ کھل کے باہر آتا ہے. سو میری آج کی یہ جو ویڈیو تھی تو اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی کہ جو امتحان ہے وہ صرف نمبر لینے کے لیے اور یہ ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ امتحان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو سکھا دیتے ہیں. آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتے ہیں, آپ کو وقت کی قدر سکھا دیتے ہیں. آپ امتحان سے بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری غلطیوں کو سیکھتے ہیں. آپ امتحان سے آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی, ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس چیز نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. سو آج سے جب بھی آپ ایگزامز کی تیاری کریں اس پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں گے آپ کو بہت ساری چیزیں, یہ تو میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی ہیں, آپ جب امتحان کی تیاری کریں گے اور اس اینگل سے تیاری کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.